बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है अपने पास, रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट B2 प्रोडक्ट और K1 अपॉन K2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। B 50% रिएक्ट कर रहा है और A 94%। तो आपको कैलकुलेट करना है K1 अपॉन K2, ठीक है। तो K1 अपॉन K2 आप कैलकुलेट करोगे तो 2.303 से 2.303 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। टाइम इसमें दिया हुआ नहीं है, इट मीन्स ये बात कर रहा है यहाँ पर सेम टाइम की, ठीक। तो टाइम सेम है यहाँ पर, तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए कितना रिएक्ट कर रहा है, 94%, ठीक है। तो 94% रिएक्ट कर रहा है, तो 100 बाई रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, 100 माइनस 94, इट मीन्स 6, ठीक। अपॉन 2.303 अपॉन टी लॉग बी कितना रिएक्ट कर रहा है, 50%, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 50%। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम दिया हुआ नहीं है, इट मीन्स टाइम क्या है यहाँ पर, सेम। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक। यहाँ हो जाएगा log 2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.3010। यहाँ पर कितना होगा, 100, log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 को क्या लिखोगे, 10⁻², तो 2 आगे जाएगा और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और log 6 के लिए क्या करोगे, log 6 इज इक्वल टू, इसको लिखना है अपने को log 2 इंटू 3, तो log 2 इंटू 3 क्या होगा, log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू पता ही है 0.3010 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। ये वैल्यू आपको पुट करनी है और इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे आपको खुद को सॉल्व करना ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, देखो रिएक्शन है L2M 10 ग्राम से स्टार्ट हुई और 30 और 90 मिनट के बाद रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 5 और 1.25, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो देखो 10 ग्राम लिया अपन ने, ठीक है, और 30 मिनट के बाद ये बच रहा है 5 ग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टी हाफ कितना है, 30, नेक्स्ट टी आपके बाद कितनी होगी, मतलब अगले 30 सेकंड के बाद, 30 मिनट के बाद, या टोटल 60 मिनट के बाद कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 2.5। फिर नेक्स्ट 30 मिनट के बाद इसका हाफ होगा, तो कितनी बचेगी 1.25, ठीक है। इट मीन्स 90 मिनट्स के बाद कितने बचेगी 1.25 ग्राम, ठीक। अब देखो यहाँ पर कि ये सीक्वेंस आ रहा है, ये सीक्वेंस किस में आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो 2T आपके बाद में रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस कौन सी रिएक्शन में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डबल करते हो तो टी आप क्या हो रहा है, डबल, तो ऑर्डर बताना अपने को। तो देखो टी आप के लिए बात करें, जैसे अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी आपका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू सी नोड बाई 2K, इट मीन्स टी हाफ प्रोपोर्शनल टू सी नोड, टी हाफ सी नोड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अगर सी नोड आप डबल करोगे तो टी आप भी कितना हो जाएगा, डबल। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा अपना, 0। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी आप क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी आप क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो वहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज करते हो तो रेट टी आप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में टी आपका फॉर्मूला क्या है, 1/Kc नोड। इट मीन्स टी हाफ सी नोड के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो सी नोड इंक्रीज करने पर टी हाफ आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 74। तो ये अपना सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है, देखो कि अगर अपने पास प्रेशर इट मीन्स पी नोड और टी हाफ, पी नोड अगर अपने पास 50 mm है, 50 mm, देन टी हाफ कितना है 4 R, ठीक है। और पी नोड अपन ने लिया 100 mm, देन टी हाफ कितना हो रहा है आपका 2R। तो देखो रिलेशन क्या आया, वही पी नोड सी नोड की जगह क्या है यहाँ पर, पी नोड प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो सी नोड आप इंक्रीज कर रहे हो तो टी हाफ क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कौन से ऑर्डर कितना होगा इसका, सेकंड ऑर्डर, जो अभी बताया मैंने। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या मिलता है अपने को, टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 1/Kc नोड। इट मीन्स टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नोड। तो सी नोड या पी नोड, प्रेशर दे दिया तो पी नोड आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करने पर टी हाफ क्या होगा, डिक्रीज, ठीक। बात करें क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, देखो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। तो k इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। और पूछ रहा है अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कौन सा हिंट दिया हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसका ऑर्डर कितना है। तो इसके लिए हिंट क्या, देखो कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट देखना पड़ेगा अपने को कि इसकी यूनिट क्या है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन में होती है यूनिट, 0 ऑर्डर रिएक्शन में। तो यहाँ से अपने को पता चला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 76। तो देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, ये कह रहा है कि अपने पास 2 फ्लास्क है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फ्लास्क फर्स्ट और ये हो गया अपने पास फ्लास्क सेकंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर 1 m सॉल्यूशन। फ्लास्क फर्स्ट में तो क्या है 1 m या 1 लीटर 1 m सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 m, ठीक। और फ्लास्क सेकंड में क्या है अपने पास
100 ml ऑफ 0.6 m। तो 0.6 m कॉन्सेंट्रेशन है और कितना वॉल्यूम है इसका 100 ml। ऑर्डर कितना दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है कि 8 आवर के बाद, टाइम कितना है 8 आवर, तो 8 आवर के बाद इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई, ए में 0.25, सीटी कितनी दी हुई है 0.25 m, ठीक है। और फ्लास्क सेकंड में देखो टाइम बताना अपने को, और सीटी की वैल्यू दे रखी है 0.3 m, ठीक। रिएक्शन यहाँ पर नहीं दे रखी है, मतलब सॉल्यूशन ए, दोनों में क्या है सॉल्यूशन ए, मतलब दोनों में सॉल्यूशन अपने पास सेम है, इट मीन्स रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पर 1 m से कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है 0.25 m, कितने टाइम में 8 आवर के बाद। तो देखो सीक्वेंस क्या होगा, अगर अपन टी आपकी बात करें तो फर्स्ट टी आपके बाद 1 m से कितनी होगी 0.5 m, सेकेंड टी आपके बाद कितनी होगी 1.2, 0.5 का हाफ, तो 0.25 m ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो इतने से इतने कॉन्सेंट्रेशन होने में 8 आवर लग रहा है, इट मीन्स 8 आवर किसकी वैल्यू हो गई 2 टी आपकी, तो टी आपकी वैल्यू अपने को कितनी मिली 4 आवर, नेक्स्ट 4 आवर, ठीक है। तो टी हाफ हो गया यहाँ पर 4 आवर। अब देखो अगर अपन सेकंड फ्लास्क की बात करें तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.6 है और 0.6 से कितनी हो रही है 0.3, तो 50% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। अब 50% कंप्लीट हो रही है तो 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा टी हाफ, तो टी हाफ कितना है अपने पास 4 आवर, तो इसका मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ पर 4 आवर, जो टाइम लगेगा वो कितना हो गया 4 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है 77। देखो रिएक्शन है 2A प्लस B2 प्रोडक्ट, ठीक है, और रेट कांस्टेंट K, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, फिर 30 सेकंड के बाद दे रखी है, फिर 50 सेकंड के बाद दे रखी है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसका जो आंसर है वो बहुत छोटा है, अपने को बताना है इसका ऑर्डर। तो पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन ने ये वाला 75, ठीक है। अब देखो रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट अपने को दे रखी है और यूनिट से अपने को आइडेंटिफाई करना है क्या ऑर्डर, तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होती है यूनिट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो के लिए तो मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट के लिए सेकंड इनवर्स, और सेकंड के लिए क्या होती है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना मिल जाएगा अपने को सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, देखो टी हाफ दिया हुआ है अपने को 69.3 सेकंड, टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 सेकंड, ठीक है। रेट कांस्टेंट के दे रखा है अपने को 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स, ठीक।
और अपने को बताना ऑर्डर। तो क्या करने की जरूरत है, वही रेट कांस्टेंट के की यूनिट देखो, यूनिट क्या है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स किस में होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अपन बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, के इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलरिटी इनवर्स मिनट इनवर्स, मोलरिटी इनवर्स मिनट इनवर्स। इसका भी आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एम है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मोलरिटी, मोल पर लीटर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है 1m उससे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए 0.5 m, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, इट मीन्स अपने को क्या कैलकुलेट करना है, टी हाफ। तो अपने को टी हाफ यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/kc0। तो 1/k की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू c0 की वैल्यू कितनी है 1। तो यही अपना आंसर हो गया। तो आंसर यहाँ पर देखो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये 10⁻⁻⁵ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/8 इंटू 10⁻⁵, ठीक। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या लिखोगे, 10/8 इंटू 10⁻⁴ और 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 1.25 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो गया अपने पास टाइम, मिनट, यूनिट में क्या दे रखा है मिनट, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मिनट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट के जो है वो किस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये इसकी जो वैल्यू है के इक्विलिब्रियम हुआ, के सी हुआ, के पी हुआ, ठीक है, के एफ, के बी, रेट कांस्टेंट के, तो ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के अलावा अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। कब तक, जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर रिएक्शन डिफरेंट है तो फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या मिलेगी, डिफरेंट। वही जैसे अपने पास दो रिएक्शन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, जैसे मैं कहूँ A2B रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दोनों ही आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या दोनों के लिए के की वैल्यू सेम होगी, नहीं होगी। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, सेम। कब, जब उन दो कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो, इक्वल, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, टाइम नहीं, ठीक है, और टेम्परेचर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर।